Good morning, friends. I'm Vishal Pandey, Secretary Vision Group. I'm a computer developer. I've worked on a number of computer softwares, including .NET, ASP, Xamarin. I've also been part of automation. For past few years, I've been working on emerging technologies, been studying their impact on society, on civilization, on education. आज आपको यहाँ पे बुलाने का उपलक्ष्य इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज के बारे में डिस्कस करना है एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज आज की डेट में दे आर वेरी मच ओमनी प्रेजेंट, हर जगह है, हर जगह इसका यूज हो रहा है. सो इसके बारे में एक आपको फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन देना, दैट वुड बी पार्ट ऑफ माय टुडेज डिस्कशन. आई विल बी डिस्कसिंग ऑन अ बेसिक फैक्ट. आई विल बी कवरिंग अप कि इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है कहाँ, क्या ऐसा है जो इस टेक्नोलॉजी को हम बहुत इंपॉर्टेंट मानते हैं. गवर्नमेंट की नई एजुकेशन पॉलिसी, AICTE, UGC के सारे रेगुलेशंस, सबसे इंपॉर्टेंट मार्केट, इंडस्ट्रीज, ये सब क्यों इसके इतना इर्द गिर्द आ गए हैं. व्हाट इज दिस, व्हाई इज इट, व्हाट इज देयर दैट इज मेकिंग इट सो डिफरेंट, अलग क्या बना रहा है. ये सारे डिस्कशन अभी क्यों हो रहे हैं, अभी ऐसा क्या हो गया है जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज को अलग से बोला जा रहा है. Why do we use the term technologies plural? क्यों, क्या ऐसा है. मैं आपका थोड़ा समय इस पर भी लूंगा कि अलग अलग जनरेशंस क्या होती हैं. जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर, इंडस्ट्री, स्पेटियल वेब, ये आपस में लिंक्ड है इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज के डेवलपमेंट में. एंड लास्ट में आई विल बी टेकिंग अप एग्जांपल्स, प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस, जहां से आप समझ आपको एक फर्स्ट हैंड आइडिया लगे कि हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर, कंस्ट्रक्शन, इंश्योरेंस, बैंकिंग, इन सारों पे ही कहां-कहां ये यूज हो रहा है. So that would be a part of discussion today. Thank you for joining in. I'd like to start with a basic question कि आखिर ये टेक्नोलॉजीज हैं कहां. मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ. I went to a dentist. I had a root canal and dentist ने लोकल एनेस्थीसिया नहीं यूज करा. I was apprehensive. मैं पहली बार डेंटिस्ट के पास गया था and मुझे सबने बता रखा था दर्द होता है लेकिन लोकल एनेस्थीसिया यूज होता है जिससे खत्म होता है. I asked him, why are you not using it? So he told कि नहीं, now we have a different technology, digital. हम जो आपके ड्रिलिंग करते हैं, there is a digital technology जिसमें हम सेट कर देते हैं कितने मिलीमीटर जाना है थिकनेस, वो मशीन ऑटोमेटिकली बीप करती है. So we dentists are getting lot of assistance. एंड आपका टूथ का जो कैपिंग होती है वो अब 3D प्रिंटिंग से बनेगी. उसके लिए भी मेजरमेंट्स ऑटोमेटिक होंगे 3D प्रिंटर से. आई वाज इंट्रिग्यूड एज एन इंजीनियर. मुझे लगा ये तो 3D प्रिंटिंग एंड डीप रिकॉग्नाइजेशन की बातें होने लगी हैं. I called up a friend at Singapore. She's also a dentist and I inquired कि आप, are you aware कि इंडिया में ये सब हो रहा है. And what she told me was a complete revelation. She said कि there are technologies people are working and Singapore में already, Singapore one of the being foremost country in the world जहाँ पे नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं कि आपका फ्यूचर में डेंटल आपकी कुछ प्रॉब्लम हुई तो what आपका एक, जस्ट इमेजिन कि आप डेंटिस्ट के यहाँ गए एंड उसने एक आपका थर्मल स्कैनिंग करी या आपकी स्कैनिंग करी जिससे आपके सारे टीथ की इमेजेस आ गई. एंड फिर मशीन लर्निंग यूज करके, डीप लर्निंग का एल्गोरिथम यूज करके ऑटोमेटिकली प्रेडिक्शन हो गया कि आपके कौन से टीथ में कैविटी है, किस डेप्थ में कैविटी है. एंड वो ऑटोमेटिक पास ऑन हो गया उसकी जो भी आगे की मशीन्स हैं एंड उन्होंने उसी लेवल से अपने आप को सेट कर दिया. सो व्हाट शी टोल्ड मी कि फ्यूचर में इट विल ऑल बी ऑटोमेटेड एंड किसी को कोई पेन नहीं होगा, ना टीथ ज्यादा फिलिंग होगी ना कम फिलिंग होगी, एग्जैक्टली उतना ही होगा. एंड दिस बस पार्ट इज कि ये एक्सपोनेंशियली आगे अच्छा भी होता रहेगा. सो आज की डेट में जब आप अपना मोबाइल यूज करते हैं या आप कोई डेटा सर्च करते हैं, आपको क्या लगता है वो सारी चीजें कहीं ना कहीं फीड हैं. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको हर चीज में हेल्प कर रही है, हर चीज में गाइड कर रही है, हर चीज में आगे बढ़ने का आपको तरीका बता रही है. एंड इट इज देयर एवरीवेयर. आपके घर में, आपके ऑफिस में,
आपके बैंक्स में आप जब कोई ट्रांजैक्शन करते हैं, आप एक पैसा कहीं से कहीं भेज रहे हैं, तो ब्लॉकचेन के थ्रू वो रिकॉर्ड्स कहाँ आ रहे हैं? आप होटल में बुकिंग कराते हैं, आप इंश्योरेंस लेते हैं, आपके बिजनेस के जितने भी ट्रांजैक्शंस हैं, ये सारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, वर्चुअल रियलिटी, इन सारी चीजों को हर जगह यूज कर रहे हैं। ब्लॉकचेन का हर जगह एप्लीकेशन हो रहा है, बस आपको ये एहसास नहीं है, क्योंकि अभी आपका लाइफ का पार्ट हो गया है। आपने अगर एक भी सर्च करा, आप कहीं भी, आपने एक मूवी अगर अमेजन में देखी, तो आपको तमाम सारे एग्जांपल्स दिखाते हैं कि ये आप सर्च कर सकते हो। ये एग्जांपल्स कहाँ से आते हैं? वो आपको कोई सॉफ्टवेयर लिख नहीं रहा है, कोई इसको बना नहीं रहा है, ये तो ऑटोमेटिक क्लस्टरिंग एल्गोरिथम के थ्रू जनरेट हो रहा है। आप जो भी नई चीज सर्च करते हो, या आप कोई नई बुकिंग कराते हैं, आप जब भी ट्रेन कर रहे हैं, या आप मेट्रो में खड़े हुए हैं, आप देख रहे हैं लिस्ट की अगली ट्रेन 5 मिनट बाद आएगी, 3 मिनट बाद आएगी, एरोप्लेन इतनी देर बाद आएगा, ये सब ऑटोमेटेड हो रहा है। इसको कोई डिफाइन नहीं कर रहा है, कोई लिख नहीं कर रहा है। दिस इज नोबडी वर्किंग, मशीन टू मशीन इंटरेक्शन हो रहा है, हैंडशेक हो रहा है, नहीं आगे बढ़ रहा है। दिस इज ऑल पार्ट ऑफ what we call emerging technologies, and these are covering rapid areas every day. They are increasing, and this is what आज का हमारा discussion is all about here. I fully understand that it will take some time to be able to understand and appreciate new technologies. And आज का आपको यहाँ बुलाने का जो उपलक्ष्य है, वो शायद आपको एक इनिशियल इंट्रोडक्शन देना है, जिससे आप आगे बढ़ सकें, उस चीज को आगे यूज कर सकें। टेक्नोलॉजीज के लिए जो एक अहम चीज होती है, क्या चीज ऐसी होती है जो किसी टेक्नोलॉजी को इम्पोर्टेंट बताती है, बनाती है? हमेशा से दुनिया में नई टेक्नोलॉजी, जब से इंसान का जन्म हुआ है, जब से इंसान राइट फ्रॉम स्टोन एज टू आयरन एज, ब्रास एज, एंड देन कमिंग टुगेदर ऑफ सिविलाइजेशंस, हमेशा ही नया कुछ होता आया है। कब कब कुछ ऐसा नया होता है कि पूरी दुनिया रुक के उसका इंतजार करती है। वो फ्यू लाइक जब व्हील बना था, या जब इंजन का पहला आविष्कार हुआ था, जब कंप्यूटर्स पहली बार आए थे, देयर वर few areas, few time, few inventions, few things जिनके कारण पूरी दुनिया की गति ही चेंज हो गई। एंड व्हाट इज इट जो हर टेक्नोलॉजी को कुछ अलग बनाती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बनाती है? आज ऐसा क्या है जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज अलग हो गई हैं? Deloitte uses 3 parameters in Deloitte 2020 report. They have used 3 different parameters इस टेक्नोलॉजी को इम्पोर्टेंट बताने के लिए। स्केलेबिलिटी क्या हुई कि आप कितना अलग कर सकते हैं। देखिए, इस टेक्नोलॉजी को, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज को हम लोग इमर्जिंग के साथ कई बार एक्सपोनेंशियल बोलते हैं। I'll give you a very simple example. हम लोग जो एक पुराना लीनियर तरीका था बिजनेस करने का, कि आपके पास एक होटल है, आपने एक दूसरा होटल खरीदा, पहले होटल से प्रॉफिट कमाया, जोड़ा, होटल से, रेस्टोरेंट से, टैक्सी से, आपने उसको अच्छे से चलाया, एक और टैक्सी खरीदी, एक और बस खरीदी, अच्छा करा, 2 और 3 और खरीदी, कहीं से लोन लेके 2-3 और खरीदी। दैट इज द कंजर्वेटिव वे ऑफ डूइंग बिजनेस। अब इमर्जिंग टेक्नोलॉजी में, यू टेक एग्जांपल ऑफ ओला, यू टेक एग्जांपल ऑफ जोमैटो। आपके पास एक भी रेस्टोरेंट नहीं है, आप एक प्लेटफॉर्म लाते हैं जहां पे सबको इकट्ठा करते हैं, जो कि एग्रीगेटर बोलता है, एग्रीगेटर उसको बोला जाता है। आप एक नई टेक्नोलॉजी लाते हैं जहां एक दिन में 0 से आपके पास 1000 रेस्टोरेंट हो गए। यू कैन यूज दो सर्विसेज। इट इज एज गुड एज ओनिंग दोज रेस्टोरेंट्स, आपके अपने हैं। समथिंग लाइक मेक माई ट्रिप, क्लियर ट्रिप, एक भी होटल नहीं है, लेकिन आपको फैसिलिटीज दे रही है उन होटल्स को यूज करने के लिए। नाउ दिस इज वन पार्ट। आप सारे ही लोगों ने इन टेक्नोलॉजीज को देखा होगा, क्लियर ट्रिप, मेक माई ट्रिप, ओला, उबर, इनको यूज करा होगा। लेकिन शायद इनके पीछे की जो टेक्नोलॉजी है, ऐसी पॉसिबिलिटी कैसे हुई, क्या चीज ऐसे हुई, ये शायद आप ना समझ पाए होंगे, या आपने कभी ध्यान ही नहीं दिया होगा कि कितनी फाइनेस्ट टेक्नोलॉजी है। कि आप एक जगह प्लेस करते हैं खाने का ऑर्डर, दूसरे रेस्टोरेंट में जाता है, वहां से आता है, या कहीं पे कितना होटल खाली है, कहाँ पे आप पूरे वर्ल्ड में कितने ट्रैवल, कब प्लेन जा रहा है, कब आप बुकिंग करा सकते हैं, बेस्ट, सबसे चीपेस्ट क्या है। These are possibilities. And ये कोई ह्यूमन प्रोग्राम नहीं है। यहीं पे इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, जहां पे ऑटोमेशन है, मशीन टू मशीन इंटरेक्शन है, यूज हो रहा है। स्केलेबिलिटी के साथ ओपनिंग ऑफ न्यू मार्केट्स। आज के कुछ टाइम पहले तक हम लोग वेबिनार बहुत कम लोग अटेंड करते थे, आज अटेंड कर रहे हैं।
ऑनलाइन पेमेंट्स का बहुत कम लोग जानते थे, आज की डेट में इट इज इजीली पॉसिबल। हर आदमी ऑनलाइन पेमेंट्स यूज कर रहा है, पेटीएम यूज कर रहा है, गूगल मनी यूज कर रहा है, बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं। तो एक नई मार्केट ही ओपन हो गई। 3 साल पहले, 4 साल पहले वो लोग यूज ही नहीं कर रहे थे। 4 साल पहले वेबिनार्स के लिए अलग अलग देवर फ्यू, आई रिमेम्बर देवर फ्यू कंपनीज। मैं महिंद्रा में गया था, आई वेंट टू पावर ग्रिड, अलग से रूम्स था जहाँ पे वेबिनार्स के लिए अलग से सारी फैसिलिटीज थी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का एकदम अलग ही, दैट वाज अ वेरी सेक्लूडेड कल्चर। आज की डेट में मार्केट बढ़ गया, हर आदमी यूज कर सकता है। तो वो टेक्नोलॉजी जो मार्केट बढ़ा दे, जो पहले भी नहीं यूज कर रहे थे वो अब यूज करने लगे, वो एक इंपॉर्टेंट चीज हुई किसी भी टेक्नोलॉजी को ऊपर ले जाने के लिए। एंड तीसरी चीज ईज ऑफ यूज। अगर कोई चीज बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, केवल कुछ लोग यूज कर सकते हैं, तो वो इट डज नॉट गिव टू मच ऑफ अपील। आज की डेट में आप सोचिए, मोबाइल हर आदमी यूज कर लेता है, एंड मोबाइल से यू आर डूइंग वेरी कॉम्प्लिकेटेड थिंग्स। आप क्लाउड पे जा रहे हैं, आप बगैर रियलाइज करें आप अपना डेटा को गूगल ड्राइव पे स्टोर कर रहे हैं, आप कहीं से भी उठा रहे हैं, आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सर्च करके आप फेसबुक में फेस टैग कर रहे हैं, दैट इज प्योर डीप लर्निंग। इतने सारे फेसेस है, उसमें से अलग से फेस टैग हो रहा है, या आप फेसबुक में लॉगिन करा, आपको इंस्टाग्राम में लॉगिन करा, आपको सजेशंस आए, हर आदमी इसको यूज कर ले रहा है। बहुत मुश्किल नहीं बचा है, ऑलमोस्ट आप में से शायद हर एक के पास सोशल मीडिया के अकाउंट्स होंगे या यूज करना आप जानते होंगे। एंड इट इज सी, आपके दादाजी, मेरे दादाजी, आपके फादर, आपके बच्चे सब यूज कर रहे हैं। सो ईज ऑफ यूज कितना आसान है। टेक्नोलॉजी ऐसी नहीं होनी चाहिए कि चीजें कॉम्प्लिकेट कर दे, टेक्नोलॉजी तो ऐसी होनी चाहिए कि वो आगे बढ़ावा दे सके, चीजों को अच्छी कर सके। We come to another part, अब क्यों ऐसा अचानक क्या हो गया कि बहुत सारी टेक्नोलॉजीज, मैं आपको अगले स्लाइड्स में, अगले डिस्कशन में टेक्नोलॉजी के बारे में थोड़ा और बताऊंगा। अभी क्या हो गया, दिस इज वेरी शॉर्ट में आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि दो अलग अलग पैरामीटर्स हो गए। एक तो कंप्यूटिंग पावर बढ़ गई, मूर्स लॉ जो बहुत पहले से एप्लीकेबल था, मूर्स लॉ में चेंजेस आए, हर बार नई कंप्यूटिंग पावर हो रही थी। आप में जो कंप्यूटर साइंस के हैं या मैथ्स के हैं वो शायद इस चीज को जानते होंगे, अदरवाइज बाकी लोगों के लिए भी कंप्यूटिंग पावर बहुत एक्सपोनेंशियली बढ़ गई, एंड डेटा एक्सपोनेंशियली बढ़ गया, क्योंकि काफी सारे पैरामीटर्स हैं इसमें, ऑगमेंटेड रियलिटी या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, जिसको डेटा चाहिए। तो डेटा को स्टोर करने की, प्रोसेस करने की जो टेक्नोलॉजी थी, ये दोनों आप यहाँ पे देखिए एक्सपोनेंशियली बढ़ गई है। एंड यहाँ से यूज हुआ आपकी नई टेक्नोलॉजीज आने का। अगेन मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, इमेज नेट चैलेंज होता है, किसी को रिकॉग्नाइज करना। सी, हम लोग की 2-3 कैपेबिलिटीज जो बहुत यूज करी जाती हैं, उसमें से एक है किसी चीज को समझना, किसी चीज को पहचानना, इमेज को रिकॉग्नाइज करना। आपको एक इमेज दिखी, वो कैट की है, डॉग की है, आपने रिकॉग्नाइज कर लिया, आपने देख लिया कि ये कप टूटा हुआ है, बहुत सारे कप की इमेज है। आप सोचिए कितने काम हम लोग केवल इमेज रिकॉग्नाइज करके करते हैं। आप सब्जी खरीदने गए, कौन सी सब्जी खराब है, आपने एक बार देखा, समझ लिया। एंड क्या मशीन ये काम कर सकती है? आप एग्जांपल सी, ह्यूमन रेट ऑफ एरर, यहाँ पे रेट ऑफ एरर आपको दिखा रहे हैं, ह्यूमन रेट ऑफ एरर ये है। रेट ऑफ एरर मतलब ह्यूमन रिकॉग्नाइज करने में कितना मुश्किल होती थी। यूसी की 2010 तक मशीन का रेट ऑफ एरर बहुत ज्यादा था, 2011, 2012, 13, फिर अचानक ही चेंजेस आने लगे। ये चेंजेस जो आपको बोला, कंप्यूटेशनल एनर्जी पावर बढ़ने के कारण, आपका डीप नेटवर्क्स बढ़ने के कारण, न्यूरल नेटवर्क जिसको हम बोलते हैं, कॉम्प्लिकेट मशीन के एल्गोरिथम्स बने, एंड डेटा बढ़ने के कारण। नाउ यू सी दीज चेंजेस, आप सामने देखिए कि कैसे आज की डेट में ह्यूमन आई से कहीं ज्यादा मशीन चीजों को पहचान लेती है, एंड दिस इज हैविंग अ लास्टिंग इंप्रेशन। यू जस्ट, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, ज्यादातर डॉक्टर क्या करता है, उसने एक्सरे की रिपोर्ट देखी, अगर एक्सरे की रिपोर्ट देख के आइडेंटिफाई करना है तो वो तो इमेज को पहचानना ही हुआ ना। अगर मशीन वो काम बेहतर कर सकती है तो वो आगे आपको बेटर बता सकती है, बेटर प्रेडिक्शन दे सकती है किसी भी रिपोर्ट के थ्रू। एंड ये ऑलरेडी हो रहा है। वॉटसन इंजन है आईबीएम का, विच इज ऑलरेडी डूइंग बेटर प्रेडिक्शंस फॉर कैंसर केसेस देन एनी ह्यूमन बीइंग, क्योंकि वो एक्सपोनेंशियली ग्रो भी कर रहा है। जितना भी केसेस वो कर रहा है, अगर सही गलत कर रहा है, उससे भी उसको बेनिफिट हो रहा है। another part, मे बी मैं थोड़ा सा बहुत जल्दी चल रहा हूँ, बिकॉज सी यहाँ पे वी आर जस्ट गिविंग यू ओपनिंग। यू ऑलवेज, यू आर वेलकम। आप हमारे कॉलेज की साइट में आ सकते हैं, हमारे कॉलेज विजिट कर सकते हैं, या शायद आपसे अगला सेमिनार हम लोग कर सकें जिसमें हम लोग आपको इस बारे में डिस्कस कर सकें और डिटेल्स में।
यहाँ पे बहुत छोटे में मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज वर्ड यूज होता है, देयर इज नो सिंगल टेक्नोलॉजी, बहुत सारी टेक्नोलॉजीज हैं जिनको हम यूज करते हैं, एंड ये टेक्नोलॉजीज, कई ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई हैं जिनको मिला के हम बोल रहे हैं कि उनके कारण चेंजेस आ रहा है। अब ये टेक्नोलॉजीज कौन सी हैं? देयर आर नंबर ऑफ सच थिंग्स जिनके कारण हम बहुत सारे चेंजेस की बात करते हैं। एंड ये आप अगर देखें, इसमें से जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं, जो इम्पोर्टेंट टेक्नोलॉजीज जिनके कारण बहुत फर्क पड़ने जा रहा है दुनिया को, और जो एक कॉमन कंसेंसस है इनके कारण बहुत चेंजेस आने वाले समय में होने जा रहा है, उसमें से कुछ टेक्नोलॉजीज आई लाइक टू शो यू। इसमें से कुछ टेक्नोलॉजीज जिनके कारण बहुत चेंजेस आने की उम्मीद है: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, डेटा साइंस, दैट इज वन ब्रांच। ये तीन सबसे इंपॉर्टेंट मानी जा रही हैं। ऑगमेंटेड रियलिटी, ब्लॉकचेन, ड्रोन, रोबोटिक्स, 3D प्रिंटिंग, एंड देयर नंबर ऑफ अदर। दिस इज जस्ट एन एग्जांपल। मैं आपको बताने की कोशिश ये कर रहा हूँ, देयर इज नो सिंगल टेक्नोलॉजी। एक सेट ऑफ टेक्नोलॉजीज है जो नई है, नए तरीके से वर्क कर रही है, जिसमें कंप्यूटेशनल पावर काफी चाहिए होती है, एंड जो काफी कुछ ह्यूमन फंक्शन को रेप्लिकेट कर रही है। नाउ वेरी शॉर्टली आई विल ट्राई टू bring another important point, another important concept in this whole discussion, कि see we have always been driven by the fact कि हम human replicate कर सकें, जिसको आप बोलते हैं artificial intelligence, जनरल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आप एक ऐसा सब सर्वेंट बना सके, एक ऐसा सर्वेंट, एक ऐसा हेल्पर जो एक ह्यूमन को रेप्लिकेट कर सके। दैट इज वेरी डिफिकल्ट आज की डेट में। आई एम बीइंग वेरी ओपन विद यू, कैंडिड विद यू। ऐसा रोबोट बनाना जो सारे ह्यूमन काम कर सके अभी पॉसिबल नहीं है। ऑल सेड एंड डन, आपने बहुत सारे एग्जांपल्स मूवीज देखी होंगे, अभी वो टेक्नोलॉजी नहीं आई, अभी बहुत दूर है। दैट इज नोन एज जनरल आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस। अभी जो टेक्नोलॉजीज आ रही है दे आर नोन एज आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस। हम पूरा ह्यूमन बीइंग नहीं बना रहे हैं, हम तो ह्यूमन बीइंग के एक परसेप्शन, एक काम को ले रहे हैं जो मशीन कर सकती है, और उसको बहुत अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको एग्जांपल मैंने दिखाया इमेज रिकॉग्नाइजेशन का, ऐसे ही नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेशन है, NLP, नेचुरल लैंग्वेज पहचानना, जो आपकी एलेक्सा और अलग अलग मशीन्स यूज करती हैं। आप कंप्यूटर में आज की डेट में गूगल खोलिए, मैप में आप ऑर्डर दीजिए कि मैप यहाँ से वहां का रास्ता ढूंढ लो, वो आपकी आवाज को पहचान रहा है, समझ रहा है। अब कोई सेट प्रोग्राम नहीं है, हर एक की आवाज अलग होती है, जैसे हर एक इमेज अलग होती है, उसका आप एल्गोरिथम नहीं बना सकते हैं, वैसे ही हर आवाज भी अलग होती है। तो कुछ पर्टिकुलर चीजें, जस्ट इमेजिन, एक पूरा सर्वेंट बनाना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन एक छोटा सा प्रोग्राम बनाना जो आपके घर में जाने के बाद आपकी जमीन पे जाए और जो भी चीज नीचे गिरी हो उसको आइडेंटिफाई कर ले, उसकी इमेज आइडेंटिफाई कर ले, ये पॉसिबल है। दिस इज पॉसिबिलिटी एंड दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस के थ्रू अलग अलग ह्यूमन के काम करे जा रहे हैं और वो मशीन बेटर कर रही है। सो दीज आर टेक्नोलॉजीज व्हिच आई हैव हियर इन स्क्रीन इन फ्रंट ऑफ यू। यू कैन ऑलवेज चेक आउट दिस पेज फ्रॉम आवर वेबसाइट। ये वो टेक्नोलॉजीज हैं जो फ्यूचर के लिए बहुत अच्छी मानी जा रही हैं, जिन पे फ्यूचर पूरा रिवॉल्व करने की बात हो रही है, इंडस्ट्री पूरी आने की बात कर रही है। इन्हीं की बेसिस पे वी आर सेइंग कि अगली इंडस्ट्रियल ग्रोथ होगी, एंड यूजिंग दीज टेक्नोलॉजीज इज डेफिनेटली बिकमिंग वेरी इंपॉर्टेंट। एंड इनको यूज करने के लिए ही हम लोग व्हाट वी हैव डन इज कि वी हैव स्टार्टेड 3 new branches. But before that, I'll very quickly like to take you to another important aspect, difference in generations. देखिए, आप ह्यूमन जनरेशंस नहीं, हम लोग ह्यूमन जनरेशंस की बात करते हैं, वो पुरानी जनरेशन थी। हम लोग क्या ऐसा होता है जो एकदम अलग हो गया? देखिए, कंप्यूटर में आप सारे लोग शायद जानते हो या इसको इजीली समझ सकते हैं, पहले वैक्यूम ट्यूब यूज होती थी, फिर ट्रांजिस्टर्स यूज होते थे, इंटीग्रेटेड चिप्स। जब कुछ नया हो गया, देखिए डेवलपमेंट हमेशा होता आया है। घोड़ा गाड़ी बनी तो घोड़ा गाड़ी में डेवलपमेंट होता गया, उसका पहिया बेटर हुआ, 2 लोगों की जगह 5 लोग बैठने का आया, ऊपर छत आई, एंड उसका यूज फार्म मशीनरी में भी हुआ। बहुत पुराने हार्वेस्टर्स जो थे वो घोड़े के थ्रू आगे खींच रहे थे। सो डेवलपमेंट तो हर दिन हो रहा था, किसी भी तरह कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन जब तक घोड़ा गाड़ी में डेवलपमेंट हो रहा था वो एक जनरेशन। अब अगला क्या हुआ कि उसमें आपने इंजन यूज करके ट्रेन बना दी। अब ट्रेन को हम घोड़ा गाड़ी का डेवलपमेंट नहीं बोल सकते हैं, वो एक नई जनरेशन आ गई। सो सिमिलरली टेक्नोलॉजीज में कई बार नई जनरेशन आती है। कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर के बाद अगला क्वांटम कंप्यूटर पे यूज हो रहा है, जिसको नई टेक्नोलॉजी बोलेंगे।
आप में से जो मैकेनिकल के हैं, इंडस्ट्री 4.0 इज समथिंग अगेन जो आप टर्म बार बार सुनेंगे, यूज करने की भी आप कोशिश करेंगे, आपको मालूम भी होना चाहिए, क्लासरूम्स में भी आपके ये टर्म आएगा बार बार, इंडस्ट्री 4.0। इंडस्ट्री 1.0 था जब जेम्स वॉट ने स्टीम इंजन बनाया, दैट वाज फर्स्ट पार्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट इन्वेंशन था। फिर एक मास प्रोडक्शन लाइन जो कि फोर्ड से स्टार्ट हुई एंड बहुत जगह जगह पूरा यूरोपियन रेवोल्यूशन हुआ, उस पर मास प्रोडक्शन लाइन हुई, एक कन्वेयर बेल्ट बना जहां पे प्रोडक्शन हो रहा था, दैट वाज इंडस्ट्री 2.0। इंडस्ट्री 3.0 आया जहां ऑटोमेटेड कंप्यूटर आ गए, कंप्यूटर के थ्रू चीजें बनने लगी। आज की डेट में इंडस्ट्री 4.0 की बात हो रही है जहां पे स्मार्ट फैक्ट्रीज होंगी, हर सामान पहले से जो बनना होगा वो मशीन बना रही होगी। अगेन मैं आपको जो बता रहा हूँ पूरा काम मशीन नहीं कर रही होगी, कुछ स्पेसिफिक काम कर रही होगी जिसको ह्यूमन से बेटर कर रही होगी, और ह्यूमंस को दूसरे काम करने होंगे, उनको कंट्रोल करने में हेल्प करना होगा। एक और टर्म जो आप शायद बार बार पढ़ेंगे या सुनेंगे, स्पेटियल वेब, वेब 3.0। अब अगेन आप देखिए यहाँ पे कितना क्लियर क्लासिफिकेशन है। वेब 1.0 में डेस्कटॉप ब्राउजर्स यूज होते थे, एक सेट सर्वर थे, आप यूज करते थे, पुरानी साइट्स आप अपने डेस्कटॉप से करते थे जो एसक्यूएल पर चलती थी। फिर आपने मोबाइल से नेट यूज करना स्टार्ट करा, 3G टेक्नोलॉजी आई, क्लाउड कंप्यूटिंग इज समथिंग अगेन वेरी इंपॉर्टेंट जो आपने यूज करी, एंड जो डेटा था वो बिग डेटा के फॉर्म पे आ गया, आपको बोला डेटा प्रोसेसिंग का। इसी तरह जो अगली टेक्नोलॉजी होगी, ऑडियो, आपका वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी, वॉइस जो आपसे बोला, इंटरनेट ऑफ थिंग्स जहां पे डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेट करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग, वहां पे कंप्यूटेशनल पावर होगी, एंड जो इनका डेटाबेस होगा वो ब्लॉकचेन के थ्रू होगा। अब ये एकदम अलग आ गया, इसमें आप किसी भी तरीके से ब्लॉकचेन को बिग डेटा से कंपेयर नहीं कर सकते हैं, वो उसका अगला वर्जन है। सो दीज आर वर्जन्स व्हिच आर बीइंग यूज्ड। इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज का यूज हेल्थ केयर में बहुत ज्यादा हो रहा है आज की डेट में। वी हैव लिमिटेशन ऑफ टाइम, आई कैन नॉट टेक टू मच टाइम बिकॉज मेरे अगले दो प्रोफेसर आप इंतजार कर रहे हैं, वो आपको और डिटेल्स में बताएंगे कुछ चीजें। मैं आपको बहुत ही ब्रीफ में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। हेल्थ केयर एक चीज है, जस्ट इमेजिन कि हम लोग जितने भी हेल्थ केयर है, आपके मॉनिटर्स जो हैं उसकी जगह आप एक घड़ी पहनो जहां पे आपकी हार्ट बीट ऑटोमेटिकली आ रही है, एक लेवल से ज्यादा हो तो वो ऑटोमेटिक मैसेज भेजते। तो आपका जो रिक्वायरमेंट है, आईसीयू सबसे कॉस्टली होता है, आईसीयू की लिमिटेशंस हैं, बहुत आईसीयू हैं भी नहीं। आईसीयू की रिक्वायरमेंट क्या है? कुछ मशीन्स हैं जो आपको मॉनिटर करती हैं। अगर वो मशीन्स आपकी रिस्ट पे या आपके जिसको हम लोग नेक्स्ट टेक्नोलॉजीज बोल रहे हैं वहां पे यूज करके आपका एक टैटू बन सके जो आपकी सारी चीजें मॉनिटर कर रहा हो, आपका ब्लड शुगर, आपकी बेसिक पैरामीटर्स, एंड कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो वो इमीडिएटली डॉक्टर को मैसेज भेज दें, डॉक्टर उस पर रिप्लाई कर दें, उसी हिसाब से वो आपकी बॉडी से रिलेटेड हो, आपस में ही सारे काम हो रहे हैं, वो आपको उसी हिसाब से डोजेस बढ़ा दें। दिस इज वेरी मच पॉसिबल, दिस इज द नेक्स्ट जनरेशन, इट इज ऑलरेडी हैपनिंग। मैं केवल एक छोटा सा एग्जांपल आपको बता रहा हूँ। इसी तरह फार्मिंग में बहुत यूज हो रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, मशीन लर्निंग का, इंटरनेट ऑफ थिंग्स का। एग्रीकल्चर में दो तरीके से यूज हो रहा है, एक तो फार्मिंग एंड फार्म मशीनरी में, दूसरा फूड प्रोसेसिंग में। आई कैन शो यू अ बेटर एग्जांपल परहैप्स बाय, आप हमारे अगर साइट हमारी विजिट करें, हम लोग के यहाँ अलग अलग जितनी भी ब्रांचेस हैं उसका हम लोगों ने इस पे काफी डिस्कशन करा हुआ है, एंड परहैप्स यू कैन इजीली सी फ्रॉम दैट पर्टिकुलर प्लेस। ये आर्टिफिशियल एग्रीकल्चर में जो भी नया है, एग्रीकल्चर में इतनी सारी चीजें नहीं आ रही हैं। आपका वर्टिकल फार्मिंग तो थी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स का बहुत यूज हो रहा है, इरिगेशन सिस्टम, जस्ट इमेजिन आप यहाँ बैठे हैं, बहुत दूर कितना पानी चाहिए, एंड आपसे मतलब नहीं है, वो सॉइल मॉइस्चर देखता है सॉइल का, या फिर वो जाके गूगल पे सर्च करता है कि वेदर क्या है, बारिश होने वाली है, आज कितनी ह्यूमिडिटी होगी, कितना वो होगा। साथ में वो ये भी सर्च करता है कि जो अभी प्लांट है वो प्लांट कौन सा है, प्लांट की फोटो शायद खींच के मशीन लर्निंग के थ्रू देखता है कि प्लांट किस लेवल पे है, फ्रूट्स किस लेवल पे हुए हैं, और उस बेसिस पे डिसाइड करता है कितना पानी देना चाहिए। एंड ये सारा काम ऑटोमेटेड है एंड बेस्ट है। सी फार्मर्स डेफिनेटली नथिंग अगेंस्ट फार्मर, लेकिन वो अपने विजडम से, अपने एक्सपीरियंस से यूज करते हैं, उसकी लिमिटेशंस हैं। यहाँ पे तो पूरे वर्ल्ड का कलेक्टिव एक्सपीरियंस आ रहा है एंड उसको यूज कर रहे हैं। इसी तरह मशीन लेवल में आपके जस्ट इमेजिन कि हम लोग जब आप गए, आपको चेरी तोड़नी है या आपको एप्पल तोड़ना है, हम कैसे देखते हैं? केवल देख के ही तो समझते हैं। अगर मशीन बेटर देख सकती है
तो वो उसको समझ लेगी एंड फिर उसको यूज कर सकती है। सो दीज आर, एंड इससे रिलेटेड हमारे कॉलेज में स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, इस साल भी प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं। सो परहैप्स व्हेन कोरोना इज ओवर वी कैन इनवाइट यू, आप किसी दिन आए, हम देखें कि इंजीनियरिंग लेवल पे कितने अच्छे प्रोजेक्ट्स बनाए जा रहे हैं, आगे कितनी पॉसिबिलिटीज हैं। एंड इट इज नॉट, इंडिया इज एग्रीकल्चरल कंट्री जहां पे इन सब की बहुत रिक्वायरमेंट है। स्कूल लेवल से बच्चों को समझना पड़ेगा और यूज करना पड़ेगा, प्रोजेक्ट्स में यूज कर सकते हैं, बहुत मुश्किल नहीं है। दीज आर ऑल, एज आई टोल्ड यू, किसी भी टेक्नोलॉजी के लिए पहली चीज उसको अच्छा बनाने के लिए है ही क्या कि वो आसानी से यूज करी जा सके, आसानी से समझी जा सके। सो दीज आर इजिली एप्लीकेबल, these can be easily used, these are not very difficult. And I'll just give two more examples to you. It's already time. मैं आपको पहला एक एग्जांपल देना चाहूंगा इंश्योरेंस का। शायद आप में से काफी लोग इंश्योरेंस से हम लोग नॉर्मली बहुत जानते नहीं है। जस्ट इमेजिन कि इंश्योरेंस के जो क्लेम्स होते हैं, आपकी गाड़ी कहीं टकरा गई और आप उसका क्लेम लेना है, आपने फोन करा और एक सर्वेयर आया, उसने गाड़ी का इंस्पेक्शन करा और फिर वर्कशॉप में गया, उसका रेट पूछा और उसने कहा ये वाला पोर्शन अलाउड है और ये वाला तो पहले का लड़ा हुआ है, इसको आप अभी क्लेम कर रहे हो। नाउ दिस एंटायर प्रोसेस इज टेकिंग लॉट ऑफ टाइम. What happened during COVID time, as travel was not possible, so this started, उसके पहले भी चल रहा था, अभी तो एकदम ही यूज होने लगा। जस्ट इमेजिन कि आपकी गाड़ी लड़ी है एंड आपने उसका फोटो खींचा एंड आपने वो फोटो भेज दिया कंपनी में। नाउ मशीन लर्निंग के थ्रू उन्होंने फोटो को देख के पूरा समझ लिया, उन्होंने रिकॉग्नाइज करा कि ये अभी का टूटा है या पहले का टूटा है, कितना दिन पुराना टूटा है, एक्सपर्टाइज थ्रू फोटोग्राफ्स आ गया। एंड एल्गोरिथम ने ऑटोमेटिकली उसको अलाउ करा या डिसअलाउ करा या कुछ पोर्शन अलाउ करा। अब इसमें ईज ऑफ टाइम नहीं लगा, किसी को आना नहीं पड़ा, कॉस्ट बहुत कम हो गई। इस कॉस्ट का बेनिफिट फाइनली कस्टमर को होगा। there are number of novel concepts in insurance. Just imagine कि आप केवल फ्राइडे सैटरडे, आपके मम्मी पापा हैं या कोई एजेड लोग हैं जो केवल फ्राइडे सैटरडे घूमने जाते हैं, गाड़ी कभी कभी निकालते हैं, वो पूरे साल का डेली का इंश्योरेंस क्यों दें? इंश्योरेंस कॉस्टली है। तो उन्होंने कर रखा है कि हम केवल फ्राइडे सैटरडे यूज करेंगे और हम जितना यूज करेंगे उसी हिसाब से इंश्योरेंस हो। अगर 7 दिन का 700 है, 2 दिन यूज कर रहे हैं तो आप 300 ले लीजिए। आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल। नाउ व्हाट कैन बी डन? इंश्योरेंस कंपनी गाड़ी में एक इंटरनेट ऑफ थिंग्स का एक डिवाइस लगाती है जो ऑटोमेटिकली बताता है गाड़ी कितना चली, एक एवरेज बना के, एंड उसको डायरेक्टली इंश्योरेंस कंपनी में जाता है, उसी हिसाब से प्रीमियम कैलकुलेट हो जाता है। दिस इज वेरी मच अ पॉसिबिलिटी। जस्ट इमेजिन आपकी जो रिस्ट वॉच है, आपकी हेल्थ वॉच, आपकी इंश्योरेंस कंपनी ये चाहती है कि आपकी लाइफ लंबी हो, आप एक्सरसाइज करें, एंड वो आपको एक एग्जांपल, एक वो ऑफर देती है कि आप जितनी एक्सरसाइज कर रहे हो वो डेली आपके रिस्ट वॉच में आ रही है, उसके हिसाब से आपको हम बेनिफिट देंगे। हेल्थ केयर आपको 2% 3% का डिस्काउंट देगा। सी यहाँ पे दोनों, बोथ आर विनर्स, आप भी एंड हेल्थ केयर कंपनी भी। एंड जस्ट इमेजिन, ये चीजें पॉसिबल ही नहीं है अगर इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज ना हो। इसी तरह आज की डेट में ज्यादातर जो भी बैंक के लोन सैंक्शन हो रहे हैं वो ऑटोमेटेड प्रोसेस से हो रहे हैं। रिस्क मैनेजमेंट, फ्रॉड असेसमेंट्स, जब भी कोई चीज, आप एटीएम से पैसा निकालते हो, एटीएम से निकालना इज ऑल्सो बिग टेक्नोलॉजी, लेकिन आप एटीएम से पैसा निकालते हो तो कहीं ना कहीं एक सर्वर उसको चलाता है, यूज करता है और देखता है कि ये एक नॉर्मल प्रोसेस है, ऐसा तो नहीं कहीं फ्रॉड हो रहा हो। वो आपके पुरानी हिस्ट्री, जो भी आपका पैसा निकालने की हिस्ट्री है, उसको लेता है एंड फ्रॉड के कुछ केसेस लेता है। अगर आपने नॉर्मली आप कानपुर में निकाल रहे थे, अगला पैसा आपने निकाल लिया जाके लंदन में, तो इमीडिएटली वो रिकॉग्नाइज करता है कुछ प्रॉब्लम है, ओटीपी मांगता है, शायद और भी चीजें करता है। फ्रॉड डिटेक्शन हैज बिकम वेरी इजी बिकॉज विद एडवेंट ऑफ टेक्नोलॉजी फ्रॉड्स भी बढ़ रहे हैं, तो उनके लिए भी यूज करी जा रही है टेक्नोलॉजी। दिस इज वन पार्ट। हम लोग इन सारी चीजों को यूज करने के लिए, बेटर करने के लिए, वी हैव ब्रॉट इन 3 न्यू ब्रांचेस इन आवर कॉलेज: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स एंड डेटा साइंस। ये तीनों ब्रांचेस एआईसीटी से अप्रूव्ड है। एआईसीटी ने इस बार सारी कॉलेजेस को बोल दिया आपको नई, कुछ भी नया केवल इमर्जिंग टेक्नोलॉजी में ही देंगे, एंड कुछ कॉलेजेस इस ब्रांचेस को ला रहे हैं। एंड आई एम टेलिंग यू, इन ब्रांचेस का बहुत फ्यूचर है। दीज आर बीटेक अप्रूव्ड 4-year कोर्सेज, एंड इट्स नॉट ओनली माय कॉलेज। आई एम टेलिंग यू कि कोई भी आज की डेट में कहीं से भी अगर इस पे परस्यू करता है, किसी का भी कंप्यूटर में इंटरेस्ट है, मैथ्स में इंटरेस्ट है, और वो मशीन लर्निंग को फॉलो करता है, डेटा साइंस इज अ ह्यूज थिंग, सारी इंडस्ट्रीज यूज कर रही हैं। अभी मेरे
आगे इसको आपको थोड़ा डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड इंटरनेट ऑफ थिंग्स के बारे में मेरे प्रोफेसर आपको बहुत शॉर्ट में बताएंगे। लेकिन ये सारी चीजें हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड आपका देखिए, अगेन जो हम लोग बात करते हैं कि एक टेक्नोलॉजी, बार बार बोल रहे हैं, टेक्नोलॉजी का पर्पस ये होना चाहिए कि वो हर एक जगह काम आए। अगर केवल एक ब्रांच में या केवल एक चीजों में काम आ रही है तो फिर उस टेक्नोलॉजी को बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। टेक्नोलॉजी को अच्छा तो आप तब मानेंगे जब वो हर जगह काम आ रही है। सो हमारी जो टेक्नोलॉजीज हैं यहाँ पे, आई जस्ट क्विकली ट्राई टू टेल यू कि ये हर कोर, आपने अगर आप एग्रीकल्चर से हैं, आपको दिखाया, अगर आप सपोजिंग मैकेनिकल इंजीनियर, आप मैकेनिकल इंजीनियर हैं, तो ये जरूरी नहीं कि आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही पढ़ें। आप तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करके मैकेनिकल का काम बहुत अच्छे से कर सकते हैं। मैकेनिकल वर्ल्ड में, इंडस्ट्री वर्ल्ड में बहुत सारी चीजें हो रही हैं जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग की हैं, जो मैकेनिकल इंजीनियर्स करते थे, और वहां पे वो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज को यूज कर रहे हैं, जैसे कि मशीन लर्निंग, ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी एंड आपका डेटा साइंस। दीज आर गेटिंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स का तो बहुत यूज हो रहा है सिविल इंजीनियरिंग में और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। and these are examples, there are few examples, abhi we'll cover them in next half, my other professors will cover you। लेकिन आप ये सारी चीजों को हमारी साइट पे भी आप देख सकते हैं, या अदरवाइज भी सी, आज की डेट में डेटा माइनिंग इज बिकम इम्पोर्टेंट। आप कोई भी चीज गूगल में जाके मारेंगे, आपको बहुत सर्च दिखाएगा, लेकिन उसमें सही में यूजफुल चीज दिखाना इज बिकमिंग अ बिग टास्क। सो हम लोग ने अपने कॉलेज में ये सारी चीजों को थोड़ा ढंग से रखा है, आप इसको समझ सकते हैं, यूज कर सकते हैं। इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स, 3D प्रिंटिंग, आपको पता है आज की डेट में कोई भी आपका दांत अगर बनना है या आईज बननी है, 3D प्रिंटिंग से बनती है। कोई भी ऐसा पार्ट जिसकी बहुत मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, वो 3D प्रिंटिंग के थ्रू होता है। कार्स के नए प्रोटोटाइप्स, नए मॉडल 3D प्रिंटिंग के यूज होते हैं। 4D प्रिंटिंग उसका नेक्स्ट वो है। एजाइल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड एजाइल इंडस्ट्री डेवलपमेंट इज नेक्स्ट। कैसे कम से कम में प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हर जगह यूजफुल है, क्योंकि एंड में उसका बेनिफिट क्लाइंट को मिलता है। हाइपर लूप एंड कुछ ट्रेवल्स हैं, फिक्शन वर्ल्ड स्टेल्डिंग, इन सबको यूज करा जा रहा है। जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है उनका यूज इन हर जगह हो रहा है, तभी ये सारी टेक्नोलॉजीज पॉसिबल हैं। सो दिस इज वन पार्ट कि ना केवल कंप्यूटर में बल्कि आपकी डेली लाइफ में हर इंजीनियरिंग की ब्रांच में इनकी जरूरत है। इसीलिए सिलेबस का ये हिस्सा बन रहे हैं, स्कूल के एजुकेशन का हिस्सा बन रहे हैं, कॉलेज में हर जगह, फर्स्ट ईयर से लेके फाइनल ईयर तक के हर एक ईयर में ये सारी चीजें इंक्लूड करी जा रही हैं। स्टूडेंट इनको समझे, तभी वो अपनी कोर ब्रांच में भी आगे बढ़ पाएंगे। अगर आपको सिविल में कुछ अच्छा करना है, आई एम गिविंग यू अ वेरी लास्ट स्लाइड, सिविल का एग्जांपल, आपको सिविल में आप अच्छा करना चाहते हैं, आप नई टाइप की टेक्नोलॉजी बनाना चाहते हैं, बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग, या फिर आप एरियल ड्रोन्स को यूज करके एरियल फोटोग्राफी, जो कि पहले बहुत मुश्किल थी, या ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी, दिस इज समथिंग एक्सट्रीमली इंटरेस्टिंग। आप पूरा देखना चाहते हैं गूगल वो के थ्रू, या आप अंदर क्या होगा, कैसे होगा, कोई चीज बनने के बाद कोई सिटी, स्मार्ट सिटी कैसे डेवलप होगी, स्मार्ट सिटी में क्या क्या चीजें यूज होंगी, मोबाइल टेक्नोलॉजी का यूज होगा, वेस्टेज कैसे कम होगी, इन्वायरमेंट फ्रेंडली कैसे होगा, ऑल दीज थिंग्स आर वेरी इजिली पॉसिबल। आप कहीं भी इसको अगर पढ़ें, टेड टॉक पे देखें या कहीं भी देखें, वेस्ट जो भी स्मार्ट सिटी डेवलप हो रही है उसमें इसका बहुत यूज हो रहा है। आपको पार्किंग की स्पेस देखनी है और काफी आपका फ्यूल वेस्ट होता है, स्मार्ट सिटी में ऑटोमेटिकली आपके पास आ गया, यहाँ पार्किंग की स्पेस है, आप गए वहां पे गाड़ी आपने पार्क कर दी। आपने कहाँ कहाँ सिटी में एसी चलाना है, कहाँ पे क्या करना, ऑटोमेटिकली बिल्डिंग पे कंट्रोल्स हैं, जहाँ पे कितने लोग गए। स्ट्रीट लाइट, जस्ट इमेजिन कि हमारी कितनी स्ट्रीट लाइट वेस्ट होती है, हर समय रात भर जलती है। अगर टेक्नोलॉजी इतनी आसान हो जाए, इतनी सस्ती हो जाए कि जब कोई जाए उसी टाइम, जब मूवमेंट हो उसी टाइम स्ट्रीट लाइट चले, तो इससे इन्वायरमेंट का भी कितना बेनिफिट होगा। मॉड्यूलर कंस्ट्रक्शन, यूज ऑफ जीपीएस, 3D प्रिंटिंग, वेरिएबल डिवाइसेस, और जो आपस में कम्युनिकेट करते हैं, जिनसे फुल यूटिलाइजेशन भी हो सकता है ना, आपका रिस्क फैक्टर भी घटता है, एक्सीडेंट्स घटते हैं। तो ये सारे फैक्टर्स हैं, आप इसमें से कोई भी टेक्नोलॉजी उठा लें, इसका सिविल में भी बहुत यूज है। आई हैव अ फीलिंग कि मैंने थोड़ा सा आपको बहुत ही समराइज करके बताने की शायद कोशिश करी। We can meet definitely again, we can have a second round of this thing, जहाँ पे आप और डिटेल्स में इस बारे में मालूम कर सकते हैं, या आप हमारी साइट पे आ सकते हैं। आप कभी भी अगर चाहें तो यू कैन विजिट आवर कॉलेज ऑल्सो। हम लोग इस बारे में कई बार सेमिनार्स ऑर्गेनाइज करते हैं, हमारे स्टूडेंट्स इसमें काफी वर्क कर रहे हैं। सो माय पार्ट ऑफ दिस होल डिस्कशन वाज
परहैप्स एक आपको आइडिया देना कि इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज यूजफुल है, हमारे फ्यूचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यूज करना आसान है, समझना भी आसान है, बहुत मुश्किल नहीं है। एक बिल्डिंग ब्लॉक होगा ये, जैसे कि आपका मोटर एक बिल्डिंग ब्लॉक है, हर जगह यूज हो जाता है मोटर, आपको बहुत डेप्थ में नहीं समझना पड़ता है। आप आज की डेट में कंप्यूटर एक बिल्डिंग है, हर आदमी कंप्यूटर यूज कर लेता है, काफी हद तक मोबाइल यूज कर लेता है, वैसे ही ये सारी टेक्नोलॉजीज एक पार्ट होंगी फ्यूचर का। सो आई थैंक यू ऑल फॉर अटेंडिंग माई सेमिनार एंड वी विल कंटिन्यू विद दिस। हमारे अगले प्रोफेसर्स आके आपको सारी डिटेल्स में बताएंगे। यू आर फ्री, क्वेश्चन आंसर सेशन आल्सो वी हैव, जिसमें आप जो भी इससे रिलेटेड पूछना चाहें वो पूछ सकते हैं। आई विल बी देयर एंड अदर पीपल विल आल्सो बी देयर। आई एम श्योर कि कुछ सवाल होंगे आपके माइंड में, हम लोग पूरी कोशिश करेंगे उसका जवाब देने के लिए। आई थैंक यू अगेन फॉर अटेंडिंग दिस। थैंक्स अ लॉट।